अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, आज का वीलॉग ज़रा अलग होने वाला है। आज के इस वीलॉग में मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन, सपोर्टर, वर्कर बन के आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इमरान खान का मुरीद, उसका फ़ैन और एक आम पाकिस्तानी बन के आपसे बात करूँगा। आज के वीलॉग में मैं ये नहीं सोचूंगा कि वीलॉग लंबा हो जाएगा, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, पॉइंट्स छूट रहे हैं मुझसे। नहीं, आज मैंने आपसे दिल से बात करनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये यूट्यूब, फेसबुक मेरी फैमिली की तरह है। ये सब लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे दिल की बात इनके सामने रखनी चाहिए। आप मेरी तस्हीह कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके। इस वक्त पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदे, मीडिया हाउसेस, न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े सियासतदान ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन धांधली की गई है। जीते हुए उम्मीदवार पाकिस्तान के अंदर अपनी नशस्तें छोड़ रहे हैं, ये कह करके अवाम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जिताया है। अवाम के मैंडेट पे डाका नहीं डलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। सफ़ेद दीवार पे काले लफ्ज़ों में लिखा हुआ खुला सच, धांधला। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि 180 नशस्तें हम जीत चुके हैं, हमारी 70 सीटों के ऊपर डाका डला है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 17 सीटें जीती है, हकीकत में सिर्फ 5। और वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला जो हैं वो मरीम नवाज़ होंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इमरान खान इस वक्त जेल से बाहर होते तो मंजर पाकिस्तान के अंदर क्या होता? वो शख्स जिसने 4 हलकों में धांधली करने की वजह से 126 दिन का धरना दिया था 4 हलके खुलवाने के लिए, 70 सीटों पे डाका डला है। पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चल रही होती, हुकूमत साजी, अपोजिशन में बैठना है, हुकूमत बना, ये सारी बातें बाद में होती। पहले इस बात का फैसला किया जाना था कि ये 70 सीटों पे डाका क्यों डाला, हमें हमारी सीटें वापस करो। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जीत पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ के हक में दी है। आज पार्टी की तरफ से ये बयानिया नज़र आ रहा है माजरत कि हम हुकूमत में आएंगे, हुकूमत बनाएंगे, अलायंस करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बयानिया इसके मुकाबले में वीलॉगर्स, सहाफ़ियों की तरफ से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कुछ सियासतदानों, पीटीआई के लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं? वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ एक कमज़ोर हुकूमत बनाने वाला है, मुल्क नहीं चलेगा उससे, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में गिर जाएगा, लोग उस पर लानतें भेजेंगे और उसके बाद फिर हमें हमारी 70 सीटें मिल जाएंगी, हम इसे घर भेज देंगे और इक़्तिदार में आ जाएंगे अक्सरियत के साथ, या फिर इलेक्शन के ज़रिए 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। मेरा एक सवाल है मासूमाना सा, जनाब अली, 2/3 अक्सरियत तो 2024 के इस इलेक्शन में भी आपको अवाम ने दी है, क्या गारंटी है कि आपके साथ ये वाला हाथ दोबारा नहीं होगा? और शहबाज शरीफ मुल्क को चला नहीं सकेगा, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, अवाम में मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। जनाब 2% मकबूलियत थी इस इलेक्शन के अंदर। जिस चीज़ के लिए आप 1.5 साल 1 साल इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो पिछले 14 महीनों में वो कर चुका है, मुल्क को बर्बाद कर चुका। डॉलर का रेट कहाँ चला गया, महंगाई से लोग मार दिए, बर्बाद हो गया मुल्क। लेकिन जितवाने वालों ने फिर भी उनको नशस्तें जितवा दी ना, हुकूमत बनाने का रास्ता साफ़ कर दिया ना उनका, तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? भाई, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि बंद कमरों की ताकतें इस मुल्क में किसी एक जमात को अक्सरियत देना ही नहीं चाहती, कि ताकत अपने हाथ में रखना चाहती हैं वो ताकतें। इन्होंने दोबारा आपके साथ वही हाथ करना है। दूसरी बात, आपने इलेक्शन से पहले हमें कहा वोट दो, वोट की ताकत से आप निज़ाम बदल सकते हैं, जुल्म का बदला वोट से। 3 करोड़ लोगों ने निकल के आपको वोट दिया, व्हील चेयरों पर जा कर के, शादी बारात में जाने वाले दुल्हों ने जा कर के वोट डाले, डायलिसिस के मरीज हाथों में ड्रिपें लगी हुई, बूढ़े बुजुर्ग कंधों पे उठा के लोग पोलिंग स्टेशन दे करके गए। 70 नशस्तें चोरी हो गई, जुल्म का बदला वोट से। मैंडेट कौन लेकर के देगा? क्या गारंटी है कि आप दोबारा इस अवाम को वोट डालने का कहेंगे तो एक आम पाकिस्तानी आपको वोट देगा? वो देख चुका है ये तमाशा,
वोट देने के बावजूद 70 नशस्तें चोरी हो रही हैं भाई। पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन रहा है। कैसे निकालेंगे आप वोटर को? सबसे पहली कोशिश, सबसे पहली लड़ाई आपकी हक और बातिल की होनी चाहिए कि हमारा हक यहाँ रखो, हमारी 70 सीटें हमें दो। टेलीविज़न्स के रिजल्ट्स के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक, खुदा रसूल कानून के मुताबिक आप जीत चुके हैं। बंद कमरों से बैठ कर के वीडियोस बना रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादती हो गई, फॉर्म 45 मेरे पास है, अदालतों के दरवाजे खड़काएंगे हम। भाई अदालतों के दरवाजे बल्ला लेने के लिए खड़काए थे, मिला क्या? इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खड़काया था। जनाब आली, आप अगर ये सोच रहे हैं कि नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ की बदतरीन कारकर्दगी के बाद आपको वोट पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तमाम वोट 3 करोड़ आपको शहबाज शरीफ की बदतरीन कारकर्दगी की दुश्मनी में नहीं पड़ा, इमरान खान की मोहब्बत में पड़ा है। वो नज़रिया जो इस कौम को उसने दिया है हकीकी आज़ादी का, उस नज़रिए ने ये वोटर को बाहर निकाला है। और हकीकी आज़ादी आप हमें कैसे देंगे जब आप अपनी 70 नशस्तें नहीं ले सकते? क्या गारंटी है कि आप अपोजिशन में बैठकर फिर अच्छे दिन आने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इलेक्शन में आएंगे तो फिर बांटी तरबांटी हुकूमत आपको नहीं मिलेगी? और एक और बात मैं आपको दिल से कहने लगा हूँ आज, ये जो कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ आएगा, मुल्क नहीं चलेगा, महंगाई हो जाएगी, ये नैरेटिव मेरे लीडर इमरान खान का नहीं हो सकता। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता। ये पार्टी की बाकी क़यादत का हो सकता है, सियासतदानों का हो सकता है। इमरान खान इज़ नॉट अ सियासतदान, इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, इज़ अ लीडर, ही इज़ अ मैन फॉर पाकिस्तान। इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा मुझे कैमरों पे आके ये बताया कि जब मेरी हुकूमत को घर भेजा जा रहा था तो मैं इनको बुला के बिठाता था और इनसे कहता था तुम्हारे पास प्लान क्या है, तुम मुल्क को चलाओगे कैसे? भाई इस वक्त चलती हुकूमत को घर भेजोगे तुम, मुल्क तरक्की कर रहा है, मैशियत बढ़ रही है, मुल्क नीचे गिर जाएगा, तबाह हो जाएंगे लोग, बर्बाद हो जाएगी मैशियत। अगर तुम्हारे पास प्लान है मुल्क को चलाने का तो मैं घर जाता हूँ। इमरान खान इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा है, इमरान खान तब्दीली की जंग लड़ रहा है, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। इमरान खान कभी भी इस पॉइंट पे राज़ी नहीं होगा कि करने दें इसको हुकूमत 1.5 साल तक ये मुल्क को बर्बाद करेगा, फिर अवाम में वोट दे कि नहीं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। वो हर सूरत पे पाकिस्तान की भलाई के लिए खड़ा होता है। वो इस वक्त भी ये चाह रहा होगा, वो ये कह रहा होगा कि मुल्क कैसे बेहतर होगा, वो करो जिससे मुल्क बेहतर होगा। अपोजिशन में बैठने से मुल्क बेहतर होता है तो बैठ जाओ, हुकूमत में बैठने से मुल्क बेहतर होता है तो हुकूमत बनाओ। ये मेरा एक पॉइंट है आपके सामने। दूसरी अहम बात, जैसा मैंने जिक्र किया कि आपने अगर वोटर को बाहर निकालना है तो आपने तो इस दफ़ा वोटर को बाहर निकाला, वोटर के वोट पे डाका डल गया। दूसरी बार आप कैसे वोटर को बाहर निकालोगे? क्या बोल करके निकालोगे? क्या गारंटी है मेरे वोट डालने की कि भाई मैं वोट डालूं इमरान खान को, निकले शहबाज शरीफ का? तो जनाब आली, सबसे पहली जद्दोजहद जो आपकी है वो ये है, अगर आपने हकीकी तौर पे हमें आज़ाद करना है तो 2/3 अक्सरियत के बग़ैर आप आज़ाद कर ही नहीं सकते। आप असम्बलियों में जा कर के कानून साजी करके कानून के ज़रिए बंद कमरों की ताकतों को नथ डाल सकते हैं, तो वो आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। अब 2/3 अक्सरियत अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इस निज़ाम के तहत आप 2/3 अक्सरियत ले नहीं सकते जब तक आप मुसलसल जद्दोजहद नहीं करेंगे अपने हक़ के लिए। 2 साल लड़े आप, आपने मारें खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया, लाकानूनियत बर्दाश्त की, इस दिन के लिए कि आप अपोजिशन में बैठेंगे। मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे क्या लगता है, बहुत सारे सियासतदान PTI के बैनर से जीत चुके हैं जो मुझे लगता है नहीं जीत सकते थे कभी भी इलेक्शन। इमरान खान की इस बेलगाम पॉपुलैरिटी ने उन्हें बना दिया MPA MNA। उनको ये लगता है कि थोड़ा सा इस नशिस्त को, इस पावर को एंजॉय करना चाहिए। हम मज़ामत करेंगे, बाहर निकलेंगे, शायद इस्तीफ़े देने पड़े, शायद दोबारा से हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो जाए, थक गए हैं शायद।
जनाब, ये जंग अगर आपने जीतनी है ना तो आखिरी सांस तक लड़नी पड़ेगी। मेरा लीडर आज जेल में बैठा हुआ है। मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के वज़ीर आज़म बने बगैर देखना ही नहीं चाहता। यकीन करो, मुझे किसी दूसरे शख्स पे यकीन नहीं है कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के हकीकी तौर पे हमें आज़ाद कर पाएगा। मैं सिर्फ वहाँ इमरान खान को देखना चाहता हूँ। वो जेल में बैठा हुआ है, वो पार्टी का चेयरमैन नहीं है, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। आपने तो कहा था हम 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे, आपको हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। हमने आपको दी 2/3 अक्सरियत। आपने कहा वोट दो, जुल्म का बदला वोट से। हमने दी आपको 2/3 अक्सरियत बरखुरदार। अब आपसे संभाली नहीं गई ना तो ये आपका कसूर है, हमारा नहीं है। अब हमें हमारा वोट लेकर के दो। हमारा लीडर हमें जेल से बाहर चाहिए। हमें 2/3 अक्सरियत के साथ हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान चाहिए। आप लोगों ने टिकट लिए थे हमसे। क्यों लिए थे टिकट? अगर हिफाजत नहीं कर सकते थे अपने वोट की तो आपने हमें लेकर देनी है ये नशिस्तें। इसके लिए जद्दोजहद करो, अकेले जा करके बैठो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने। जो अवाम लाखों की तादाद में निकल करके वोट डाल सकती है ना, हज़ारों की तादाद में साथ एहतजाज में भी बैठ सकती है। निकलने वाले बनो, वरना आज मेरी ये बात याद रखिएगा। अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि इनको बनाने दें हुकूमत, अपोजिशन में हमारा फ़ायदा है, हम आने वाली हुकूमत बड़ी बना आप यूं ही बनाएंगे, उसको पकड़ के उसको पकड़ के उसके तरले करके आप सियासत तो कर लेंगे। पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं कर सकते। हकीकी तौर पे आज़ाद होने के लिए आपकी 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है, और वो आपको इनसे छीन के लेनी पड़ेगी। ये अपनी मर्ज़ी से आपको कभी भी नहीं देंगे। ये मेरे ख्यालात थे, मैंने आपके सामने रख दिए। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरा देखने का नज़रिया गलत हो। मेरी तस्हीह कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अल्लाह हाफ़िज़।